जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 25 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है प्रीपोजिशन पर। इससे पहले मैंने कई वीडियोस प्रीपोजिशन पर बनाए हैं। उन वीडियोस को जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जो पार्ट आपका अंडरलाइन किया गया है, अगर वो गलत है तो आप उसको सही करिए। अगर वो पहले से ही सही है तो आपका आंसर होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वी वेटेड इन 6 आवर्स। यहाँ पर इन को अंडरलाइन किया गया है, जबकि वेट के साथ में फॉर प्रीपोजिशन आता है, तो हमारा आंसर होगा बी वाला। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। दिया गया है इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर अ यंग चाइल्ड टू बी वेरी विथ स्ट्रेंजर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि एक बच्चे के लिए उसको स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए या उनसे सजग रहना चाहिए, क्योंकि जैसा संगत हो जाएगी वैसे उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आ जाएगा। तो वेरी के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, जो कि दिया गया है ए वाले पार्ट में। वेरी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति सजग होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहता है देखने की कोशिश करिए। दिया गया है द ट्रेन वॉज लेट फॉर 50 मिनट्स। जो ट्रेन है वो 50 मिनट लेट है, ये कहने का मतलब है। ऐसे सिचुएशंस में हम बाई का यूज़ करते हैं, द ट्रेन वॉज लेट बाई 50 मिनट्स। तो देख लीजिए आपका आंसर जो होगा बी वाला है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। दिया गया है वन डे यू विल रिपेंट ऑन वाट यू हैव डन। तो रिपेंट का मतलब होता है पछताना, कि एक दिन तो पछताओगे उन किस पर, जो तुमने किया है। शायद वो गलत काम कर रहा होगा, ये कहने का मतलब है। तो रिपेंट के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। तो हमारा आंसर हो गया बी वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ नंबर बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है ही जम्प्ड ऑन द लेक। अब ऑन द लेक आप जानते हैं, जब किसी भी माध्यम से हम दूसरे माध्यम में जाते हैं हम इनटू का यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर होगा क्या, बी वाला, इनटू द। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। दिया गया है केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आइज़ ऑफ द रोड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन बेसिक है वो तो आप कर लोगे, जो थोड़ा सा डाउट है उनमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा। आइज़ ऑफ यहाँ पर सिंगल एफ वाला है, होना चाहिए डबल एफ वाला। आइज़ ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ से नज़र हटा लेना। तो इसका मतलब यह है, उल्टा लिखा है, नेवर का यूज़ किया गया है। तो जो केयरफुल ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी नज़रें रोड से नहीं हटाते, क्योंकि देखिए क्या आगे क्या आने वाला है, ब्रेकर है या टोल टैक्स है या आगे की कोई वाहन जा रहा है, तो वो कभी ऐसा नहीं करते। तो आइज़ ऑफ होगा ओ डबल एफ वाला, तो आंसर हमारा होगा सी वाला। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है फॉर ऑल हिज वेल्थ ही हैज़ नो जॉय इन लाइफ। मतलब उसके पास पैसा है और उसके बाद वाले में दिया गया ही हैज़ नो जॉय इन लाइफ, लेकिन खुश नहीं है अपनी लाइफ में। देखिए पैसा होते हुए भी खुश नहीं है, ऐसा अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो डिस्पाइट लोग लगाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन नहीं आता है, आप जानते हैं। ऑल्दो का ऑप्शन दिया नहीं गया है। हाँ, बिसाइड्स होना चाहिए था यहाँ पर। बिसाइड यस, और यस वाला जो बिसाइड्स होता है उसके अलावा होता तब तो चल जाता। तो हमारा आंसर जो होगा विद ऑल हिज वेल्थ, तो हमारा आंसर होगा कि आपका ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दिया गया सलमान एंड द अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट। देखिए सलमान के साथ उनके कोई स्टार्स होंगे, एक्टर्स हैं, तो ड्राइव किया उन्होंने जंगल। अगर जंगल को उन्होंने पार किया है तब तो ये सेंटेंस आपका सही है, लेकिन जंगल को पार करने का इरादा नहीं है, कहने का मतलब है वो जंगल में घूमना चाहते हैं या उन्होंने घूमा होगा। चलिए ठीक है, तो आंसर होगा हमारा कौन सा, ए वाला। सलमान एंड द अदर एक्टर्स ड्रोव इन द फॉरेस्ट। ठीक है, शायद वो शिकार करने के लिए, जैसा आप जानते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दिया गया है अफ्रीका इज़ इन साउथ ऑफ यूरोप। बिल्कुल आसान है। अब अफ्रीका जो है वो यूरोप में है, ठीक है, सॉरी, अफ्रीका इज़ इन द साउथ ऑफ यूरोप लिखा है, तो यूरोप के साउथ में है। बाई द लिखेंगे, टू द लिखेंगे और उसके बाद में ओवर द लिखेंगे, तो ये नहीं, बिल्कुल सही है आंसर आपका, नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए
10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ इंग्लैंड लिखा है, नहीं, लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन इंग्लैंड। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, ए वाला। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। दिया गया है, आई पर्पजली डिड दैट विद अ व्यू टू ऑफेंड हर। आप जानते हैं, मैंने ये पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियोस में, विद अ व्यू टू के बाद में हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर ऑफेंड दिया गया वहाँ पर होना चाहिए ऑफेंडिंग। विद अ व्यू टू, प्रोन टू, टेकन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऐसे केसेस में हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए आपका आंसर होगा विद अ व्यू टू ऑफेंडिंग हर, और पहले वाले ऑप्शन में दिया है विद अ व्यू ऑफ है, जबकि होता नहीं, विद अ व्यू टू ही होता है। तो आंसर हमारा होगा सी वाला। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दिया गया है, प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। तो स्विच ऑफ जब किसी भी चीज़ को बंद करने की बात करते हैं, जैसे शट डाउन करने के लिए OFF का यूज़ करते हैं, स्विच ऑफ। तो ए वाला आंसर होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। दिया गया है, माई अंकल गोज़ टू ऑफिस ऑन बाइसिकल और बाई फुट। देखिए उसने कहा कि मेरे अंकल जो है वो ऑफिस जाते हैं साइकिल से जाते हैं अथवा किससे जाते हैं, पैदल जाते हैं। तो जब किसी वाहन के लिए यूज़ करते हैं तो हम बाई का यूज़ करते हैं, और पैदल चलने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। तो दोनों को मैच कर लीजिए, गलत दिया गया, उल्टा दिया गया है। बाइसिकल के साथ आप लगाएं बाई और फुट के साथ आप लगाएं ऑन। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा, बाई लगाएंगे बाइसिकल के साथ, तो बाई बी वाले में बाई बाइसिकल और ऑन फुट। तो हमारा आंसर हो गया बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसर हो गया हमारा बी। एक बार फिर से समझो, ट्रांसपोर्ट जो भी होते हैं उनके साथ बाई का यूज़ करते हैं और पैदल चलने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। इसमें उल्टा दिया गया था, तो जो कि गलत है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पर। सी डिसाइडेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड कॉशनड हर ऑन इट। देखिए कोई महिला है, उसने डिसाइड किया है कहीं जाने के लिए, हालांकि उसके हस्बैंड ने उसको क्या, कॉशन मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रिकॉशन, परवाह करने को बोला है उसके लिए, कॉशन मना कर दिया कहने का मतलब। तो अगेंस्ट होता है, कॉशन के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, अगेंस्ट समथिंग, ऑन इट नहीं, अगेंस्ट, उसके विरुद्ध। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, द वाइस चांसलर कॉन्ग्रेचुलेटेड द ब्लाइंड स्टूडेंट ऑन हिज सक्सेस। होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिवाइज हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये एक ईडियम जो अंडरलाइन किया गया है, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज़ ड्यू टू देम। तो देखिए हेल बेंट एट गेटिंग नहीं होता, ये एक ईडियम या एडिमेटिक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल। हेल बेंट ऑन गेटिंग होता है, किसी के प्रति, जैसे लड़ाई करना, उसके प्रति अड़ जाना, ऐसे सेंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका कुछ बकाया होगा या वो उनकी कोई मांगे होंगी तो उस पर वो अड़ गए हैं। तो हेल बेंट ऑन गेटिंग, तो ऑन होना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शंस आप, ए वाला आंसर दिया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दिया गया है, द फार्मर्स वर्क एट द फील्ड, नहीं एट नहीं, इन द फील्ड्स होता है, खेतों में काम करते हैं। तो आंसर होगा आपका सी। सिंपल क्वेश्चंस भी हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th नंबर दिया गया है, इट इज़ अ प्लेस फार ऑफ हेयर। ये जो जगह है यहाँ से दूर है, तो लिखेंगे इट इज़ अ प्लेस फार फ्रॉम हेयर। तो देख लीजिए आंसर क्या होना चाहिए, बी वाला आंसर दिया होना चाहिए, फार फ्रॉम हेयर, फार ऑफ नहीं, फार फ्रॉम, किसी भी जगह से। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, दिस इज़ अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आया था, तो कई बार लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। देखिए इसमें होना चाहिए आंसर, दिस इज़ अ चेंज फ्रॉम माई यूजुअल वर्क। देख कई बार लोग सोच रहे होंगे सर इन माई यूजुअल वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, काम में नहीं, ये वाला जो काम है इससे थोड़ा सा अलग है, तो फ्रॉम का यूज़ करना चाहिए, इसलिए आंसर हमारा होना चाहिए ए वाला। तो दिस इज़ अ चेंज फ्रॉम माई यूजुअल वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महाराणा प्रताप किल्ड मैनी एनिमी सोल्जर्स थ्रू हिज स्वॉर्ड। अब देखिए जब किसी भी हम हथियार का
जो या औजार कोई भी हथियार या जैसे नाइफ़ या तलवार का यूज़ करते हैं ना, तो हम विथ का यूज़ करते हैं। बिल्कुल आसान है। तो देख लीजिए बाई नहीं होगा, बाई तो डूअर के लिए यूज़ करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो गया बी वाला। थोड़ा सा मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, आप उनको मैनेज करो। 21 नंबर देखने की कोशिश करिए। दिया गया है एवरीवन होप्ड ऑफ गुड वेदर ऑन द डे ऑफ द वेडिंग। हर एक आदमी ये आशा कर रहा है कि शादी के दिन मौसम अच्छा रहेगा। तो होप्ड ऑफ नहीं, होप्ड फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आशा करना, तो फॉर का यूज़ करेंगे। ए वाला आंसर होगा हमारा। चलिए ओके, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल है। फेमस के साथ बिकॉज ऑफ नहीं, कोई भी चीज़ अगर फेमस होती है तो फॉर लगाते हैं, जैसे फेमस फॉर समथिंग। तो आंसर बिल्कुल आसान सा है, बी वाला आंसर होगा। मुंबई इज़ फेमस फॉर ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दिया गया है द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट। जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है फ्राइडे नेक्स्ट को। तो पुट ऑफ नहीं होता है, पुट ऑन होता है। पुट ऑन रख दी गई, मतलब नई डेट दे दी गई। तो हमारा आंसर होगा ए वाला, पुट ऑन सम डेट। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया ही इज़ नोन बाय अदर्स। आप जानते हैं नोन का यूज़ मतलब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लगाते, टू लगाते हैं, नोन टू। आंसर देख लीजिए डी वाला आंसर होगा। डी में दिया गया है टू, तो ही इज़ नोन टू अदर्स। 25 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है प्लीज़ सेंड द लेटर्स ऑन द एड्रेस गिवन बिलो। ये जो लेटर्स हैं इस एड्रेस पर भेजिए। तो टू का यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं जब कोई पत्र आप लिखते हैं तो एड्रेस, जिस एड्रेस पे जाने वाला है तो वहाँ लिखते हैं ना टू, उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका पता है ना, और कहाँ से आ रहा है वो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो आसान सा है क्वेश्चन, होना चाहिए क्या, टू। तो प्लीज़ सेंड द लेटर टू द एड्रेस गिवन बिलो। तो दोस्तों ये हमारे प्रीपोजिशन के सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहो या फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी क्वेश्चन आए आपको करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। चलिए आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक भी करिए वीडियोस को भैया, और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, क्योंकि और भी मैं वीडियोस आपको देता रहूं और मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे लिए सही है, मुझे उसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़े। चलिए वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।